पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। सैक अमेजिंग नॉलेज, रिसर्च से हासिल सच। सानिया मिर्जा का कहना था, वो महान हस्ती थे। उन्होंने हमेशा साबित किया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और वो जिंदगी जीने का जज्बा है जो मुआनी रखता है। लता मंगेशकर ने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा था, देव आनंद बहुत जीवंत और अद्भुत व्यक्ति थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैक अमेजिंग नॉलेज। आज हम बातें करेंगे सिल्वर स्क्रीन के सदाबहार एक्टर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर देव आनंद की। उस देव आनंद की जिनके मस्त अंदाज, रूमानी मिजाज और सजीले नौजवान की छवि ने युवक युवतियों को दीवाना बना रखा था। मेहदी हसन का एक नगमा है, मुझे कर देना दीवाना है तेरे अंदाज़ मस्ताना। देव आनंद का अलग ही अंदाज था। वो खुद को हमेशा युवा ही मानते थे, इसलिए युवा चेहरों के लिए उनके दिल में काफ़ी जगह थी। यही वजह है कि वो नए चेहरों को खूब मौका देते थे। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर सन 1923 ईस्वी को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत अंतर्गत गुरुदासपुर में हुआ था। गुरुदासपुर अब पाकिस्तान का हिस्सा है। देवानंद का पूरा नाम धर्मदेव आनंद था, लेकिन उन्हें प्यार से चिरू कहकर बुलाते थे। फिल्मों को लेकर देवानंद के मन में बचपन से ही आकर्षण था। पढ़ाई पूरी करने के बाद देवानंद मुंबई के लिए निकल पड़े। ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्मों की लगन देखकर इप्टा से जुड़ने की सलाह दी। साथ ही दौर शुरू हुआ देवानंद के स्ट्रगल का। 2 वर्ष तक वो संघर्ष करते रहे और सबसे पहले उन्हें डायरेक्टर P.L. संतोषी ने 1946 ईस्वी में प्रदर्शित होने वाली फिल्म हम एक हैं में मुख्य भूमिका दी। साथ ही नाम का पहला शब्द हटाकर सिर्फ देव आनंद कर दिया। फिर निर्माता निर्देशक शाहिद लतीफ़ के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म जिद्दी में इन्हें एक बड़ा मौका मिला। फिल्म में इनकी नायिका थीं कामनी कौशल। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। साथ ही देवानंद रातों रात स्टार बन गए। इस कामयाबी के बाद देवानंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो आगे ही बढ़ते रहे। 1949 ईस्वी में देवानंद ने भाइयों के सहयोग से नवकेतन फिल्म की स्थापना की। नवकेतन की पहली फिल्म थी अफसर। उसमें उनकी नायिका थीं मशहूर अभिनेत्री सुरैया। गीत पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखे थे और संगीत S.D. बर्मन का था, लेकिन फिल्म असफल रही। नवकेतन की दूसरी फिल्म 1951 ईस्वी में रिलीज हुई बाजी। इसके डायरेक्टर थे गुरुदत्त और नायिका थीं गीता बाली तथा कल्पना कार्तिक। बाजी को ज़बरदस्त सफलता हाथ लगी। इसके बाद रिलीज होने वाली फिल्में थीं आंधियां और हमसफ़र, जो सफल नहीं हो सकीं। फिर विजय आनंद की लिखी गई पटकथा पर बनी फिल्म टैक्सी ड्राइवर रिलीज हुई, जिसने अपार सफलता अर्जित की। देवानंद के हेयर स्टाइल, उनकी हंसी, उनकी अदाओं और कपड़े पहनने के अंदाज ने उन्हें काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। वो युवा दिलों की धड़कन बन गए। लड़कियां उनके व्यक्तित्व में अपने सपनों के राजकुमार को तलाशने लगीं। अब देवानंद सजीले नौजवान के रूप में स्थापित हो गए। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ नवकेतन की फिल्मों में ही काम करते थे, बल्कि उन्होंने ढेर सारी दूसरी फिल्में भी कीं। मशहूर अभिनेत्री सुरैया से ये शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी तरफ से इनकार के बाद इन्होंने बाजी फिल्म की सहनायिका कल्पना कार्तिक उर्फ मोना से शादी कर ली। देवानंद की छवि स्टाइलिश हीरो की थी। उन्हें बॉलीवुड का ग्रेगरी पेक कहा जाता था। देवानंद ने अपनी सभी फिल्मों में शहरी युवक की ही भूमिका निभाई थी, सिर्फ एक को छोड़कर। फिल्म इंसानियत में उन्होंने ग्रामीण युवक की भूमिका की थी। उनके अंदाज ने उन्हें समकालीन युवाओं का प्रतिनिधि बना दिया। उनके व्यक्तित्व का जादू ऐसा था कि उनके बाहर निकलने और काले कपड़े पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। 50 और 60 के दशकों में देवानंद का जादू छाया हुआ था। यही समय था दिलीप कुमार और राज कपूर की भी लोकप्रियता का। उस समय इन तीनों को त्रिमूर्ति कहा जाता था।
दिलीप कुमार की इमेज थी भावुक युवक की। राज कपूर निश्चल प्रेमी के रूप में पहचाने जाते थे, लेकिन देव आनंद अपने मस्ती भरे अंदाज, रूमानी तबीयत और बेफिक्र सजीले नौजवान के रूप में अपनी पहचान रखते थे। तीनों के बीच प्रतिस्पर्धा भी थी। ऑटोबायोग्राफी में देव आनंद लिखते हैं कि तीनों 2 दशकों तक फिल्मी आकाश पर छाए रहे। दिलीप कुमार से मेरी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन राज कपूर व्यक्तिगत रूप से भी मेरे प्रतिस्पर्धी थे। निजी जीवन में दिलीप कुमार और देवानंद के काफ़ी अच्छे संबंध थे। हालांकि देवानंद क्राइम थ्रिलर से जाने जाते थे, लेकिन रोमांस को भी नया आयाम दिया। 1965 ईस्वी में रिलीज हुई फिल्म गाइड ने उनकी शोहरत को बुलंदी तक पहुंचा दिया। इस फिल्म में निभाई राजू गाइड की भूमिका ने उन्हें अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। गाइड के लेखक R.K. नारायण लिखते हैं कि रोज़ी को जैसा मैंने लिखा, वहीदा रहमान ने पर्दे पर साकार कर दिया। देवानंद के अंतिम कुछ दृश्य भावुक करने वाले हैं। 70 के दशक में राजेश खन्ना और फिर अमिताभ बच्चन के आगमन के साथ ही दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की चमक पर भी असर पड़ा। तब देवानंद पूरी तरह डायरेक्शन से जुड़ गए और अपनी फिल्मों में खुद को नायक के रूप में पेश करते रहे। देवानंद ने अनेक प्रतिभाओं को पहला मौका भी दिया और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित होने के अवसर भी। गोपाल दास नीरज को गीतकार बनने का अवसर दिया। हरे रामा हरे कृष्णा से मिस एशिया जीनत अमान को इंट्रोड्यूस किया। तब्बू के करियर की शुरुआत भी नवकेतन से हुई। शत्रुघ्न सिन्हा, टीना मुनीम और जैकी श्रॉफ ने अपने करियर की शुरुआत नवकेतन की ही फिल्मों से की थी। भारतीय सिनेमा के लगभग 100 वर्षों के इतिहास में देवानंद का योगदान 65 वर्षों का रहा। वो जब तक जिए फिल्मों के लिए ही काम करते रहे। 88वें जन्मदिन पर उन्होंने कहा था, मैं युवा था, युवा हूँ और युवा ही रहूँगा। देखिएगा, जब जाऊँगा तो भी आपको एहसास नहीं होने दूंगा। और ये सितारा 4 दिसंबर 2011 ईस्वी को लंदन में टूटकर अनंत आकाश में बिखर गया। उन्होंने अपनी वसीयत में कहा था कि मेरे मृत शरीर को मेरे देश भारत मत ले जाना। मैं चाहने वालों की आंखों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ। इस तरह अंतिम संस्कार लंदन में ही किया गया। उनके निधन की खबर से लोग काफ़ी आहत हुए। लता मंगेशकर ने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा था, देवानंद बहुत जीवंत और अद्भुत व्यक्ति थे। सानिया मिर्ज़ा का कहना था, वो महान हस्ती थे। उन्होंने हमेशा साबित किया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और वो ज़िंदगी जीने का जज्बा है जो मायने रखता है। देवानंद ने नवकेतन की 31 फिल्मों समेत कुल 114 फिल्मों में काम किए। पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के, लाइफ टाइम अचीवमेंट, स्टार ऑफ द मिलेनियम तथा लीजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा जैसे सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजे गए। वो चले गए, लेकिन हमें दे गए ढेर सारी फिल्में, ताकि उनके ज़रिए हम उन्हें याद करते रहें। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके।